हर हर महादेव, जय शिव शंकर। महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस तरह साल में 24 प्रदोष व्रत आते हैं। भाद्रपद या भादो महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को इस महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों को सारे कष्ट दूर करते हैं। भाद्रपद या भादो महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त को है। महादेव और शनि की कृपा पाने का सबसे उत्तम दिन आ गया है। शिव और शनि की उपासना के लिए शनि प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन शनि और शिव की पूजा से जीवन में सुख, शांति और संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। आइए शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत धनी व्यक्ति थे, धन और दौलत से संपन्न थे। वह अत्यंत दयालु थे। उसके यहाँ कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटते थे। सभी को जो बन सके वह भरकर दान देते थे। लेकिन दूसरे को सुखी देखने वाला सेठ और उनकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी रहते थे। उनकी संतान का न होने के कारण वह अपने जीवन में बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ सेठानी पति पत्नी धैर्यपूर्वक वहां बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। दोनों पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे दुख का कारण जानता हूँ। तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। तुम इसी के कारण बहुत दुखी हो। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हारे संतान सुख होगा। साधु ने सेठ और सेठानी को शंकर भगवान का इस प्रकार से वंदना बताई। हे रुद्रदेव, शिव नमस्कार है। शिव शंकर जग गुरु तुम्हें नमस्कार है। हे नीलकंठ सूर्य तुम्हें नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार है। उग्र रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव तुम्हें नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया। साधु ने जिस प्रकार वंदना बताई थी उसी प्रकार भगवान का जाप करके उन्होंने व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में कुछ दिनों बाद एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और उनका घर खुशियों से भर गया। बोलिए भगवान शंकर की जय हो, शनि देवता की जय हो।